Hi friends, my name is Prince Sharma and you are watching The World. Friends, आज का वीडियो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के ऊपर होने जा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए और आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन की डेफिनेशन यही है कि मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि दिखाई नहीं देती है, जैसे कि गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स हर जगह हर स्थान पे अवेलेबल है बट हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह मोटिवेशन भी होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि दिखाई नहीं देती है बट काम करती है। इट वर्क्स, राइट। फ्रेंड्स, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। आपको पहली बात कि आपको स्टे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक, हमेशा अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। फोकस्ड ऑन योर ड्रीम, अपने ड्रीम पे, अपने सपनों पे, अपने कल्पनाओं पे आपको फोकस करना होगा। आप जिस चीज की तमन्ना रखते हो पाने की, उस चीज को आपको फोकस में रखना होगा, राइट। सेट न्यू गोल्स, आपको नए नए गोल्स को सेट करना होगा कि अगर हमको करोड़पति बनना है तो व्हाट थिंग्स आई हैव टू डू। एक स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, तभी आप उस ड्रीम्स को, उस गोल को पा सकते हो, राइट। जनरेट न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नए नए आइडियाज आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। माइंड को क्रिएटिविटी, एक हायर क्रिएटिविटी लेवल तक पहुंचाइए, तभी आपको अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे एंड उन आइडियाज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप सक्सेस को पा सकते हो। मोटिवेशन इज मोमेंटरी, मतलब कि जो मोटिवेशन होता है वो कुछ ही देर के लिए होता है, मतलब कि टेम्पररी होता है। वो बस कुछ देर के लिए अपने माइंड में रहता है, अपने मेमोरी में रहता है, उसके बाद वो वैनिश हो जाता है, डिलीट हो जाता है माइंड से, राइट। इंस्पिरेशन कैन बी लास्ट अ लाइफ टाइम, जो इंस्पिरेशन होता है वो आपके अंतिम जीवन के पड़ाव तक आपके साथ रहता है। अगर एक बार बंदा इंस्पायर्ड हो जाए ना तो गारंटी मैं देता हूँ वो कभी नहीं रुक सकता। ही कैन नॉट बी स्टॉप अंटिल ही गेट एनी सक्सेस, जब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी वो नहीं रुक सकता। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो मोटिवेशन होता है वो दूसरे बंदे से मिलता है हमें, जैसे कि विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, ऐसे लोगों से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। और इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो इंस्पिरेशन होता है वो आपके अंदर से आता है, वो आप में ही होता है। अगेन आई एम सेइंग, मोटिवेशन जो होता है विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों से मिलता है, बट इंस्पिरेशन जो होता है वो आपके अंदर से आता है। जिस प्रकार एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, जो कि दोनों पोल, एक पोल जो होता है वो पुश करता है, एक पोल होता है वो दूसरे आयरन मेड मटेरियल्स को पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ। उसी तरह मोटिवेशन पुशेस यू, मोटिवेशन जो होता है ना वो आपको धक्का देता है। मतलब कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली उसको समझा रहे हैं कोई बात, फोर्सफुली उसको किसी काम के लिए हम उसका रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, राइट। और इंस्पिरेशन जो होता है वो अपने अंदर से आता है, वो आपको खींचता है, आपको सक्सेस की तरफ वो खींचता है, पुल करता है आपको। यहाँ तक आई आपको बात समझ में? अगर आप एक बार अंदर से इंस्पायर्ड हो गए ना तो आपको खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाओगे, और अगर आप मोटिवेटेड हो गए तो आप प्रोग्रेस में आ जाओगे, आप एक्टिव हो जाओगे।
अगर एक बार आप प्रोग्रेस में आ गए, एक्टिव हो गए, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिएगा, यू आर ऑसम। अपने आप को हमेशा ऑसम रखिएगा, अमेजिंग रखिएगा। हमेशा ये मानिएगा कि आप यूनिक हो, आप इस वर्ल्ड में एक यूनिक पीस हो। आपके जैसा दूसरा बंदा नहीं है, कहीं भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा। हमेशा अपने अंदर एक एनर्जी को जगाए रखिएगा, एक जोश को जलाए रखिएगा, जो कि आपको एक सक्सेस के तरफ ले जाएगी, राइट। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि सक्सेस कैसे पाएं, या क्या क्या चीज है, क्या क्या वो काम है जिससे हम सक्सेस फॉलो करके उस काम को सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। सक्सेस आती है क्रिएटिविटी होने से। आपका माइंड क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपका माइंड नए नए आइडियाज बनानी चाहिए, राइट। आपका जो विजन है, आपका जो फ्यूचर एम है, फ्यूचर गोल है, वो आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहिए, आपको रूटीन ट्रेनिंग करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही, एजुकेशन तो चाहिए, मस्ट है। देयर इज नथिंग पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, सो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। टीम वर्क चाहिए सक्सेस होने के लिए, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक कोई बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आप अकेले करोगे तो उतना सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर 2-3 बंदे के साथ बिजनेस करते हो तो आप हायर लेवल तक जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि 2-3 बंदों के पास अलग अलग माइंड होंगे, अलग अलग आइडियाज होंगे, अलग अलग क्रिएटिविटीनेस होगी, राइट। फोकस अपना बिल्कुल क्लियर रखना है, इंस्पिरेशन चाहिए ही चाहिए, इनोवेटिव भी आपको होना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। फ्रेंड्स, सक्सेस होने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक आइडियाज होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज को पाने के लिए। तो अपने स्ट्रैटेजी को बिल्कुल एक नियमित वे में आपको फॉलो करना पड़ेगा। लीडरशिप प्लानिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए, नए नए आइडिया चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, विजन चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए एंड एक्शन भी चाहिए। सो ये सब अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर चलोगे ना, तो आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप सक्सेस को पा सकते हो, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या क्या लॉ है, मतलब किन किन कारणों के प्रति हम अट्रैक्टिव रहते हैं। हम फीलिंग के ऊपर अट्रैक्टिव रहते हैं, हमारे अंदर हमेशा फीलिंग आती रहती है, नए नए क्रिएशन करते हैं, कोई चीज पाते हैं, कोई चीज हमको अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ये सब क्या है? हमें पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, ये सब क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम इनके प्रति, इन सब चीजों के प्रति हम आकर्षित रहते हैं, एवरी टाइम ट्रिगर्ड रहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, राइट। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं, मोटिवेशन इज टेम्पररी, इंस्पिरेशन इज परमानेंट। जो मोटिवेशन होता है वो बस कुछ ही देर के लिए होता है। कोई बंदा आके आपको मोटिवेट कर जाएगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ये जरूरी नहीं है। आपको जब कोई बंदा आपको मोटिवेट करता है तो एक इंस्पिरेशन भी अंदर से आना चाहिए। आपको इंस्पायर्ड भी होना पड़ेगा मोटिवेशन के साथ साथ, अदरवाइज उसका भी मेहनत बेकार जाएगा, राइट। सो मोटिवेशन इज टेम्पररी। मोटिवेशन जो होता है कुछ देर के लिए होता है, हमारे मेमोरी में आता है। जैसे कि हम लेक्चर लेते हैं, क्लास लेते हैं किसी चीज का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, कुछ जब तक क्लास होता है तब तक ठीक है, उसके 1 घंटे बाद भूल जाते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया। वो क्या है? वो मोटिवेशन है, वो टेम्पररी है, राइट। जो इंस्पिरेशन होता है
अंदर से पढ़ने की जो इच्छा होती है वो परमानेंट हो जाती है। जब आप अंदर से पढ़ने की इच्छा लाओगे ना तो वो चीज को कभी नहीं भुला पाओगे, नेवर नेवर, राइट। सबसे अच्छा मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन है। खुद से मोटिवेटेड हो जाओ आप, किसी और की जरूरत ही ना पड़े। खुद को मोटिवेट करते रहो। जब भी आप कहीं भी फेल हो जाते हो तो खुद को मोटिवेट करो, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिल, फिर कोशिश करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, सक्सेस तो आएगा ही आएगा, होगा ही होगा, राइट। मोटिवेशन से क्या मिलेगा आपको? मोटिवेशन से एक एनर्जी मिलेगी आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। लेकिन इंस्पिरेशन से आपको एक जोश मिलेगा, आपको हाई लेवल की एनर्जी मिलेगी जिससे आप काम को कर सकते हो या पाने की कोशिश करोगे। सो मोटिवेशन जो है वो आउटसाइड से मिलता है हमें, जो इंस्पिरेशन है वो अपने आप अंदर से बाहर आता है। जैसे कि आप इमेज में डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हो, राइट। कोई भी आइडिया तब तक काम नहीं करता जब तक आप ना चाहो। एन आइडिया डज नॉट वर्क अनलेस यू डू। इसलिए कि कोई भी आप जब कुछ करोगे ना तभी उसके बारे में आइडिया मिलेगा। आप जब कोई काम ही नहीं करोगे तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? आप कैसे उस वर्क को, उस काम को अनुभव कर पाओगे? लोग कहते हैं कि मेरे पास 10 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है, राइट। जब कोई बंदा अगर 10 इयर्स काम ही नहीं करेगा तो 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस कैसे उसके पास होगा? सोचने वाली बात है। वर्क हार्ड एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू अचीव। कड़ी मेहनत कीजिए एंड जो आपको मिलता है ना उस पे प्राउड कीजिए। यह नहीं कि हमने मेहनत किया 1 रुपए का और ख्वाब देख रहे हैं 1000 रुपए का, ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो भी मेहनत किया, जो भी आपने पाया, उससे आप एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब आपका टैलेंट वर्क हार्ड ना करें तो आपको वर्क हार्ड करना चाहिए अपने टैलेंट को बीट करने के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि जितना वर्क करोगे ना, जितना काम करोगे ना, उतना ही टैलेंटेड बनते जाओगे। जब when you feel like quitting, think about why you started। जब आप कोई काम छोड़ना चाहते हो तो सोचो आप कि स्टार्टिंग क्यों की है। अब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो नेगेटिव वे में इसको लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा सिगरेट पीने का स्टार्ट किया तो वो सोचेगा कि छोड़ी क्यों रहे हैं जब स्टार्ट की। तो नेगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर में रखिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जब आप कोई गोल को सेट करते हो और जब आप उसमें फेल हो जाते हो तो ये सोच के मत छोड़ना कि स्टार्टिंग क्यों किया जब फेल होना था। नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है, आपको अगेन ट्राई करना है, आपको दोबारा से कोशिश करना है एंड पहले से ज्यादा मेहनत करके उस गोल को आपको पा लेना है, राइट। कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा आगे की तरफ सोचो, फ्यूचर की तरफ सोचो। जो पास्ट हो गया उसे बरीड करो, उससे कोई वास्ता नहीं है। पास्ट कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ फिक्स्ड एलिमेंट, राइट। जो प्रेजेंट है एंड जो फ्यूचर है वो चेंजेबल है, उसे आप चेंज कर सकते हो। तो हमेशा आगे की तरफ सोचो, राइट। स्टेइंग पावर। हमेशा अपने आप को एक पावरफुल रखो। कभी भी अपना पावर, अपना एनर्जी, अपना पॉजिटिवनेस को मत छोड़ो। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा एनर्जेटिक रहो, कभी पावर अपना। लिव योर ड्रीम्स। अपने सपनों को जियो, अपने ख्वाबों को, अपने इंस्पिरेशन को, अपने इमेजिनेशन को जियो।
जो चीज आप चाहते हो, अपने डिजायर्स को, अपने तमन्ना को जियो, उसके लिए काम करो एंड उसको पाकर ही मरो। केवल सपने देखने से नहीं होता है सपने साकार, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना भी पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव समथिंग, राइट? बिलीव यू कैन। जो भी काम करते हो ना, अपने आप पे बिलीव रखो कि हाँ भाई मैंने सही काम किया है। अब इसको भी नेगेटिव वे में मत लेना। आप चोरी करोगे और कहोगे कि सही काम किया है, दिस विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। आपको एक पॉजिटिव वे में मेरी सारी बातों को लेकर चलना होगा, राइट? जो भी काम करो उसमें अपना बिलीव रखो, यहाँ भाई मैंने किया है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। ये नहीं कि टाइम आने पे आप नकार दो, नहीं मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया। हमेशा सच्चाई पे जियो, ट्रूथ पे जियो, राइट? एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। कभी भी किसी से उम्मीद मत करो कि भाई वो बंदा मेरे लिए कुछ करेगा, कोई नहीं करता आज के दुनिया में। अगर उम्मीद रखते हो तो जान लो कि आपको दुखी होना है आगे। अगर उम्मीद नहीं रखोगे किसी से तो कभी भी दुखी नहीं होगे, कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। थिंक पॉजिटिविटी, मतलब कि थिंक पॉजिटिव, नेटवर्क वेल, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी, वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिल्ड फेथ, वरी लेस, रीड मोर, बी हैप्पी, वॉलंटरी फ्रीली, रिलैक्स ऑफन, लव ऑलवेज, लिव फॉरएवर। ये सब जो है वो एक आपको क्या बोलते हैं, मंत्र है जिंदगी जीने का। आपको जूम करके दिखला देते हैं, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लो इसका एंड अपने लाइफ में इसको उतारो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो नेटवर्क बनाओ, मतलब कि जो फ्रेंड सर्किल जो होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, राइट? एक्सरसाइज डेली कीजिए, अच्छे खाना खाइए, अच्छा रहिए, वर्क हार्ड, काम मत चुराइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, स्टे स्ट्रॉन्ग, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, कभी भी किसी के सामने कमजोर मत होने दीजिए, बिल्ड फेथ, हमेशा विश्वास रखिए, वरी लेस, कम सोचिए, कम चिंता कीजिए, रीड मोर, ज्यादा पढ़िए, ज्यादा रिसर्च कीजिए। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा रिसर्च करोगे, उस चीज के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होगी, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बी हैप्पी, खुश रहिए हमेशा, वॉलंटरी फ्रीली, खुद से कोई भी डिसीजन लीजिए, किसी और पर निर्भर मत रहिए, रिलैक्स ऑफन, मतलब कभी कभी रिलैक्स दीजिए अपने आप को, यानी कि हमेशा बिस्तर पे ही है। लव ऑलवेज, हमेशा दूसरों से प्यार कीजिए, लिव फॉरएवर, खुल के जिए जिंदगी को। यू गेट व्हाट यू सेटल फॉर, ये बहुत ही अच्छा बात कही गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कि जो भी किस्मत में होता है ना, जो भी मुकद्दर में लिख दिया जाता है ना, वही आपको मिलता है। और खुश रहिए जो भी आपको मिला है, क्योंकि वो आपके मुकद्दर में, आपकी किस्मत में, किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता और कोई नहीं मिटा सकता और कोई नहीं बदल सकता, राइट? योर गोल्स डू नॉट केयर हाउ यू फील। आपका जो गोल होता है ना, वो आपके बारे में केयर नहीं करता है कि आप कैसा फील करते हो। जैसे कि मान लो कि आपको गोल है पीएम बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आपका जो गोल है पीएम बनने का, वो पीएम का गोल आपको केयर नहीं करेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप किन किन परिस्थितियों में और किन किन परेशानियों से गुजर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए, राइट? फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को भी हिट कर लें
ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके सबसे पहले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे, अपना फीडबैक दें। फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना ही चाहिए। मैं प्रिंस शर्मा फिर मिलूंगा एक ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।